नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल शंकर मैथ क्लासेस अयोध्या में। तो हम लोग पिछली क्लासों में बट्टे की क्लास पढ़ रहे थे। एक के बाद एक क्लास पार्ट वाइज आपको मिल रही है। अब मैं ये आशा करूं कि आप इसे पढ़ रहे होंगे, आपको आनंद आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा, मैं ये आशा करूं। तो मैं आज फिर आपके सामने बट्टे की एक और क्लास लेके आपके सामने उपस्थित है। मैं ये बताना चाहता हूं कि ये जो बट्टे की आज की क्लास है, ये अति महत्वपूर्ण क्लास है। आप इसे देखें, एक के बाद एक सवाल आपको मिलेंगे और सवालों की गंभीरता और गहराई तक आप पहुंचने का प्रयास करना और सवाल आपको अच्छे लगेंगे, इसकी गारंटी। तो इसी के साथ एक हेडिंग लगा लें। हेडिंग लगाएंगे आप पठनीय बट्टा, ऐसे हेडिंग लगा लें आप पठनीय बट्टा। और ये हेडिंग लगाने के बाद में मैं इस क्लास की शुरुआत कर रहा हूं और आपके सामने एक सवाल लिखा है और आप सवाल देख रहे हैं। मैं इसी सवाल से क्लास की शुरुआत कर रहा हूं। आप देख रहे हैं एक कंप्यूटर का अंकित मूल्य 48,000 रुपए है। कह रहा 13% छूट है। ग्राहक को कितनी अतिरिक्त छूट दी जानी चाहिए जिससे कंप्यूटर का मूल्य 39,672 रुपए हो जाए। तो मैं आपको ये सिखा के रखा कि आप हमेशा हमेशा छूट जो होगी वो अंकित मूल्य पर देने का प्रयास करना, यानी छूट सदैव अंकित मूल्य पर दी जाती है। तो आपसे मैं कह दूं अंकित मूल्य कितना है, तो आप देख रहे हैं कि अंकित मूल्य जो है वो 48,000 रुपए है। अगर मैं कह दूं छूट जो है तो आप कहोगे 13% है। मैं कह दूं अतिरिक्त छूट कितना कह रहा है, तो आपको अतिरिक्त जो छूट है उसको मैं मान लो x% है। तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, तो आप कहोगे जो विक्रय मूल्य हो गया वो हमारा कितना हो गया। देखो ध्यान से, विक्रय मूल्य मैं इधर लिख दे रहा हूँ। विक्रय मूल्य कितना हो गया, तो आप कहोगे 39,672 रुपए। ये सब आपको दिख रहा होगा, इतनी जितनी बात मैंने लिखा। तो अब देखो ध्यान से, इसको लगना कैसे, तो आप कहोगे अंकित मूल्य पर मैं छोड़ दूंगा। तो अंकित मूल्य देखो 48,000 रुपए है। मैं इस पे एक बार 13% छोड़ दिया। 13 का मतलब 100 में से घटेगा 13, यानी छूट जो 100 में से घटती तो आप कहोगे 87/100। दोबारा उसने कह रहा है x% छूट दिया, तो आप कहोगे 100 में से फिर x घटेगा, 100 माइनस x बटे में 100। और दोनों छूट के बाद ये कितने रुपए, 39,672 रुपए। कोई दिक्कत तो नहीं। अब मैं इसको काटना स्टार्ट करूं तो आप कहो जी, मैं देखो 3 जीरो से इस 3 जीरो को मैं काट दूं तो आप देख रहे हैं कि कितना बचा, 12 गुणे 87 बचा और ये 100 माइनस x बचा बराबर 39,672 और गुणे में 10। ये वाला 10 देखो उधर चला गया। अब मैं आपसे कहूं, ये देखो 48 लिखा है, ये गलत हो जाता है। ये कितना लिखा है, आप कहोगे 48। मैं 12 से काट दूं तो 12 चौक 48, 4 बार में काटेगा। अब मैं 12 से इसको काटने का प्रयास करूं, आप कहोगे 12 तेज 36, 12 तेज 36, 12 छंग 72, तो आप कहोगे 3306 में कटा। अगर मैं कह दूं फिर से 3 से काटूं तो 3 से कटेगा ये 29 बार में, तो ये कितनी बार में कटेगा, 3 एक्कन 3, 3 एक्कन 3, 3 नहीं 6। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे क्या क्या बचा, तो मैं इधर थोड़ा साइड में लिख दूं तो आपको दिखाई देगा 4 गुणे 29 बचा, 100 माइनस x बचा। आप कहोगे 4 गुणे 29 और 100 माइनस x ये बराबर किसके है, तो आप कहोगे 1102 गुणे 10, यानी 1102 गुणे में 10। अब मैं 2 से काटू तो 2 दूनी 4 कटेगा, 2 पंचे 10। अब मैं 2 से इसको भी काटू तो 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 और 2 एक्कन 2। 29 से काटूंगा तो आप कहोगे 29 एक्कन 29 होते हैं। आप कितना बचा, तो आप कहोगे बचेगा 26। 29 नवैया 261 होता, तो आप कहोगे 19 बचे कितना, तो आप कहोगे 95। ये किसकी वैल्यू आई, तो आप कहोगे 100 माइनस x बराबर कितना 95। तो x की वैल्यू कितनी आई, तो आप कहोगे 5%। ये सवाल जो है, ये सवाल आपके सामने दिख रहा है, थोड़ा कैलकुलेटिव था। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कैलकुलेशन से आप बिल्कुल डरे ना, और मैं जैसे जैसे काटा हूँ आप देखेंगे, कई बार देखने का प्रयास करें, आपको जरूर आएगा। देखो मैं जिसका पहाड़ा पढ़ाऊं, जितनी बार पढ़ाऊं, आपको बात स्पष्ट समझ आ गई होगी, ये मैं आशा करूं। तो आप कहोगे कि जो छूट हुई वो कितने परसेंट,
5% अतिरिक्त छूट दी जाएगी। ये इस सवाल का उत्तर है, लेकिन सवाल कैलकुलेटिव था इसलिए थोड़ा बड़ा जा रहा है। बात आई समझ में? तो लगाने का तो यही तरीका अच्छा है, बेहतर तरीका है, आप इसे समझने का प्रयास करें। कोई दिक्कत किसी को? आप इसे लिखे, मैं अगले सवाल भी इसी तरह से लिख दूं 2-4। देखो मैंने एक सवाल और लिखा, आप इसे देखें और समझने का प्रयास करें। सेम तरीके से सवाल, बस एक अंतर है कि यूनिट बदल गए। तो आप ये जाने, यानी जो अंक है वो आपके बदल गए हैं। तो देखो अंकित मूल्य 1600 रुपए, उस पर दुकानदार ने 10% और x% की छूट देने के बाद 1224 रुपए में बेच दिया। तो कह रहा है यक्स का मान ज्ञात कीजिए। ये आपका सवाल है। आप फिर कहोगे कि 1600 रुपए अंकित मूल्य है, इस पे पहली बार 10 छूट दिया तो 90/100 बचा। दूसरी बार उसने यक्स छूट दिया तो आपको 100 में से घटा के लिखा जाता, 100 माइनस x/100। इसके बाद बेचा कितने में, तो आप कहोगे 1224 रुपए। ये आपका, अब आप काटना स्टार्ट करें, 2 जीरो ये 2 जीरो ये खत्म हो गया, 1 जीरो इसका 1 जीरो इसका खत्म हो गया। अगर मैं काटूं तो कैसे काटूंगा, आप देखो ध्यान से, 4 से काटूंगा तो 4 से, 4 चौक 16, मैं इसको काटूं 4 3 12 और 4 छंग 24। आप फिर से देखें, 2 से काटो, 2 दूनी 4, अगर मैं कहूं 2 पंचे 10, ये 2 बचा, इस 2 से फिर से मैं काटू इसको, 2 15 दूना 30 होता है और 2 3 6 होता है। अब आप क्या देख रहे हैं, बचा क्या क्या, तो आप जल्दी से पहले लिख रहे हैं 9 गुणे 100 माइनस x बचा बराबर, उधर तो आप कहोगे 153, ये 5 जाके गुणा हो गया 5 बार। अब देखो 9 से मैं काटू, 9 1 9 9 7 63, तो आप देख रहे हैं कि 100 माइनस x की वैल्यू क्या आ गई, तो आप कहोगे 100 माइनस x बराबर कितना आ गया, 17 5 85। तो आप कह सकते हैं कि 100 माइनस x बराबर 17 5 85। यक्स उधर गया, 85 इधर आके घट गया, यानी यक्स की वैल्यू कितना आ गया, तो आप कहोगे 15%। यानी जो यक्स है वो 15% है। ये है क्या, तो ये दूसरी बार दिया गया छूट, समझ गए ना? तो ऐसे आप सवाल लगाने का प्रयास करें, थोड़ा जल्दी आप कैलकुलेशन करने का प्रयास करें। जितनी जल्दी आप सुंदर पहाड़ा पढ़ लेंगे, आपका उत्तर उतनी ही आसानी से निकल जाएगा। आप इसे लिखें, मैं और आपको समझाने का प्रयास करूं। देखिए सेम तरीके से एक सवाल मैंने लिख दिया है, आप इसे लगा लें और इसे समझ लें, तब फिर मैं सवालों का पैटर्न बदल दूं। और ये सवाल सेम तरीके से जैसा पिछले सवाल था, बस सवालों की कैलकुलेशन आपको समझनी है कि मैं कैलकुलेशन कैसे कर रहा हूं, आपको सेम उसी तरह से कैलकुलेट करना है। बात आई समझ में? तो अगर इतनी बात आप समझ गए हो तो मैं कैलकुलेशन करना स्टार्ट करूं। इस पे एक लिखा हुआ है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 740 रुपए लगातार 15% और x% छूट के बाद यह 566.10 रुपए में बेच दी जाती है। तो कह रहा है कि x की वैल्यू बताओ, यह आपसे सवाल दिया। तो मुझसे शिकायत भी आ गई अभी तुरंत कि आप जो कैलकुलेशन कर रहे हैं वो बहुत जल्दी जल्दी पहाड़ा पढ़ रहे हैं। मैं कोशिश रहेगा, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं अब आराम आराम से कैलकुलेशन करूं ताकि आप उसको भी समझ सकें। थोड़ा कैलकुलेशन मेरी तेज होती, आप इसे देख रहे होंगे तो थोड़ा समझने का प्रयास करें, थोड़ा समायोजन करें। अगर नहीं कर रहे तो मैं कर रहा हूं, आप चिंता ना करें। मैं कोशिश रहेगी मेरी पूरी तरह से कि मैं आपको कैलकुलेशन आराम आराम से बताऊं। तो मैं इस सवाल को बड़े आराम से बताने का प्रयास करूं, आप देखें और मैं बताऊं। देखो लिखा हुआ है 740 रुपए अंकित मूल्य है, एक बार उसने 15 छोड़ा तो आप कहोगे 85/100 बना, दोबारा x छोड़ा तो 100 माइनस x/100 बना। अगर मैं कहूं मूल्य कितना होगा तो आप कहोगे 566.10। अब आप देखें मेरी कैलकुलेशन को, मैं कह दूं कि ये 2 जीरो जो है, ये दशमलव हटाऊंगा तो 2 जीरो नीचे बढ़ेगा कि नहीं, ये 2 जीरो ये 2 जीरो कट गया और एक जो ऊपर वाला जीरो ये ऊपर वाले जीरो कट गया। आप देखो क्या क्या बचा, तो आप कहोगे ये 74 बचा और 85 बचा और देखो 100 माइनस x बचा बराबर, तो आप कहोगे 5661 और ये 100 जाके उधर गुणा हो गया 200। अब तो समझ आ रही होगी ना कि मैं क्या कह रहा हूं। अब देखो ध्यान से, इसको मैं काट दूं तो आप कहोगे 17 से काटू, 17 5 50। अगर मैं कह दूं 17 तिया 51 होते, अब कितना बचा 5, तो आपको 17 तिया 51, फिर से 5 बचा तो आपको 17 तिया 51। कोई दिक्कत तो नहीं। अगर मैं काटूं तो इसको 2 से काट सकता हूं, तो
तो आप कहोगे कितना होगा, 39 दूना 74 होता है, नहीं बिल्कुल नहीं होता। 2 तिहाई 6 और 2 सत्ते 14, 37, 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14, 37 दूना 74 होता है। तो अगर मैं इसको काटूं तो कैसे ये कटेगा, तो आप कहोगे 37 नवैया 333 होता है। 37 से देखो 9 बार कटेगा, तो आप कहोगे 333 होगा। अगर मैं 5 से काटूं तो आप कहोगे 5 दुनाई कितना आया, 5 दुनाई 10। ये कुछ कहीं गड़बड़ हो गया, एक पॉइंट काटने में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गया। 17 से काटा, 37 दूना 74, 2 से काटा। अगर 2 से इसको काटा, इधर वाले पद को 2 से मैंने काटा नहीं था। मैं फिर से इस कैलकुलेशन को बता दूं, आप ध्यान से देखें, थोड़ा मिस हो गया काटने। मैं कहता हूं यहाँ बचा क्या, तो आप कहोगे 74 गुणे 85, और फिर क्या बचा, तो आप कहोगे 100 माइनस x, और ये बराबर, तो आप कहोगे 5 6 6 1 गुणे में 100 बचा। मैं यही काम किया था, मैं 17 से काटा, 17 से 5 बार, मैं 17 तिया 51, 17 तिया 51, 17 तिया 51। अगर मैं 2 से काटूं तो ये 38 बार कटा था, मैं 2 से काटूं तो ये हो जाएगा 50 बार कटेगा। अगर मैं 5 से काटूं तो आप कहोगे ये 10 बार कटेगा, 37 दूना 74, 37 बार। और 37 से काटूं तो आप कहोगे 9 बार कटेगा। यानी 100 माइनस x की वैल्यू कितनी आई, तो आप कहोगे 9 दाम में 90, यानी x की वैल्यू कितनी, तो आप कहोगे 10%। ये इस सवाल का उत्तर है। बाकी कोई खास बात नहीं थी, लिखने में कोई मिस हो गई थी एक लाइन, वो काटने में, तो आपको मैंने दोबारा समझाने का प्रयास किया, आप इसे समझ गए होंगे। मैं ये आशा करूं, आगे की बात फिर से बताऊं, तो आप इसे लिखिए, मैं सवालों का थोड़ा पैटर्न बदल दूं और आपको समझाऊं कि कैसे सवाल आपको लगाना। देखो, मैं सवालों का पैटर्न आपके सामने बदल दिया, और आप इसे देखें और लगाने का प्रयास करें। एक वस्तु का अंकित मूल्य 300 रुपए, कह रहा है 2 वस्तु खरीदोगे तो 24% छूट मिलती, 5 वस्तु खरीदा जाता 38% छूट मिलती। कह रहा है यदि 7 वस्तु किसी ने खरीदा तो उसे कितनी छूट मिलेगी, यह आपका सवाल है। इस तरह के सवालों का भी आप देख लीजिए। आप ये कह सकते हो कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 30 रुपए है, तो आप मैं इधर लिख दूं, देखो ध्यान से सब लोग बोर्ड की तरफ, मैं कह दूं एक वस्तु का अंकित मूल्य, एक वस्तु का अंकित मूल्य, तो आप कहोगे 300 रुपए। मैं कितना वस्तु खरीद रहा हूं, तो आप कहोगे 7, कितना 7, तो 7 का अंकित मूल्य, तो आप कहोगे 7 का जो अंकित मूल्य है वो 7 त्रिक कितना, तो आप कहोगे 21 रुपए। कोई दिक्कत तो नहीं। अब कह रहा है 2 पर जो छूट मिलती वो 24, तो आप कहोगे 2 का अंकित मूल्य कितना है, 2 का अंकित मूल्य, तो आप कहोगे 1 का 300, तो 2 का 600, ये तो हो गया। और छूट कितना मिला इसको, तो आप कहोगे 24%, तो 600 का 24/100, तो आप कहोगे 100 से मैं काट दूं, तो आप कहोगे 6 चौको 24, 6 दूनी 12, 12 दू 14, यानी 144 रुपए का यहाँ उसने छूट पाया। कोई दिक्कत तो नहीं। अगर 144 का यहाँ छूट पाया, और 5 का अंकित मूल्य कितना है, तो आप कहोगे 5 का जो अंकित मूल्य आएगा वो 3 5 15, 1 का 300, तो 5 का 1500, सही है ना। अगर छूट की बात करूं तो आप कहोगे छूट जो है इसका वो 38% है, यानी 1500 का 38/100। मैं डबल जीरो से काट दूं तो आप कहोगे 15 8 120, कितना बचा 12, 15 या 45 और 12 कितना, तो आप कहोगे 57, यानी 570 रुपए छूट इधर पाया। यानी टोटल जो छूट की बात करूं तो टोटल कितना उसने पाया, तो आप कहोगे ये 4 हो गया, और कितना हो गया, आप कहोगे 7 और 4 11, 1 हाँ 11 हो गया 114, ये 7 और 4 11 हो गया, 5 और 1 6 1 7, यानी टोटल का रुपया छूट पाया, तो आप कहोगे 714 रुपये छूट पाया। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। और 2 सामान ये और 5 सामान ये, कुल मिलाकर सामान कितने हो गए, आप कहोगे 7, और 7 सामान पे कितना छूट पाया 714 रुपये, और 7 सामान का अंकित मूल्य कितना था 21 रुपये। तो आपसे छूट का प्रतिशत पूछा, तो आप कहोगे छूट प्रतिशत, छूट मिला 714 रुपए, कितने पे, तो आप कहोगे 2100 पे, और गुणे में क्या, तो आप कहोगे 100। 2 जीरो से 2 जीरो में काट दूं, 7 से इसको काटूं, 7 1 7, 7 दूनी 14, 7 3 21, 3 से इसको काटूं 34 तेइया कितना होता है 102, तो कितना परसेंट आ गया, आप देख रहे होंगे 34% उत्तर आ गया।
कोई दिक्कत? ये इस तरह जो सवाल होते इसको अलग अलग ही निकालना पड़ता है। आप इसे समझने का प्रयास करें, बात की गंभीरता को समझे। मैं एक सवाल इस पे और लिख दूं, मैं फिर से बताऊं एक सवाल, तो आप पूरी बात को समझ जाएंगे। और आप ये जाने सवालों को इग्नोर ना करें, आपको सवाल लगाना पड़ेगा, ये तय है, बिना लगाए कुछ नहीं होने वाला। ये बात को आप समझ लीजिए, बहुत ध्यान से उतार लीजिए इसको और इस सवाल को लिखो। मैं आगे बढ़ूं और एक सवाल और लिखूं। मैं फिर से एक सवाल आपके सामने लिखा, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपए, एक वस्तु अगर खरीदा जाता है तो 15% छूट मिलती, 4 वस्तु की खरीद पर 38% छूट मिलती। आपसे ये पूछा एक व्यक्ति ने 5 वस्तु खरीदी तो कितना परसेंट छूट मिला हो? तो आप कह सकते हो कि 5 का अंकित मूल्य कितना हो जाएगा। तो आपसे मैं पूछूं कि एक का अंकित मूल्य 800 तो 5 का अंकित मूल्य तो आप कहोगे 4000। ये तो समझ आ रहा होगा ना, 8 पंचे 40, 4000 रुपए। अगर मैं कह दूं एक वस्तु पर छूट, एक वस्तु पर छूट, तो आप कहोगे एक वस्तु का 800 रुपए मूल्य है और छूट मिलता है उसको 15%, तो आप कहोगे 15 8 120, यानी तो आप कहोगे 120 रुपए। अगर मैं कह दूं 4 वस्तु पर छूट, 4 वस्तु पर छूट, तो आप कहोगे एक वस्तु की कीमत 800 रुपए, तो 4 वस्तु की कीमत 3200 रुपए हो गई ना। और छूट मिला इसको 38%, तो आप कहोगे 38/100। 0 से 0 काट दिए, तो अब इसको गुणा कर लो 32 और 38 को, कितना आएगा? 32 और 38 का गुणा तो मैं देखो अलग से कर दे रहा हूं, तो 38 दूना 76 होता है और 16 से मैं कर दूं 38 दूना 76, ठीक। और 16 से कर लूं 16 छक्का 96, 16 सत्ते 112 और 9 आप कहोगे 121, यानी 1216 रुपए। मैं गुणा करके आपको दिखा दिया। तो आप बताओ टोटल जो छूट मिली उसे कितनी मिली? तो आप जोड़ लो, देखो 6 हो गया और 2 और 1 हो गया 3, और आप कहोगे एक कितना हो गया? तो आप कहोगे 3 और कितना? तो आप कहोगे यानी 1216 रहा, 120 और 1336 रुपए का छूट मिला। आप कहोगे 1336 रुपए का छूट मिला। और कितना? देखो 4 वस्तु यहाँ पे, 1 वस्तु यहाँ पे, टोटल कितनी? 5। तो 5 वस्तुओं का अंकित मूल्य यहाँ है, 5 वस्तु पे छूट कितना मिला? 1336। तो आप कहोगे छूट प्रतिशत, तो आप कहोगे 1336 रुपए का छूट मिला किस पे? तो आप कहोगे 4000 पे। गुणे में क्या? तो आप कहोगे गुणे में 100। मैं 2 जीरो से 2 जीरो काट दूं, आप कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैं 4 से इसको काटने का प्रयास करूं, तो आप कहोगे 4 3 12, 1 बचा, 4 3 12, 1 बचा, 4 चौक 16, आप कहोगे 4 धाम 40, यानी 334/10। इसको हम लोग लिख सकते हैं 33.4%। इसका ही उत्तर होगा, यानी 33.4% इस सवाल का उत्तर होगा। आप इसे लिखें, मैं आगे बढ़ूं, इससे आप लिखें। ये देखो 33.4% आपके सामने उत्तर है। मैं समझा दूं मैं कैसे लगाया हूं। आप कहोगे 5 वस्तु का अंकित मूल्य 4000, चूंकि एक का 800 तो 5 का 4000। एक वस्तु का 800 रुपए, 15 छूट मिला 120, 4 वस्तु का 3200 रुपए, 3800 छूट 1216 रुपए। अगर मैं जोड़ा तो आप कहोगे 1336 रुपए है। अब आप देखो एक वस्तु पे कितना मिलता है, तो आप कहोगे 5 वस्तु की कीमत 4000, छूट कितना मिला? 1336, तो 1336/4000 गुणे 100। अगर मैं जीरो काटने का प्रयास किया, 4 से काटा 334/10, एक अंक पे दशमलव लगाया, 33.4। समझ गए ना? तो आप इसे लिखें और मैं आगे बढ़ूं, जल्दी लिखें। तो आज की क्लास में आपने ये देखा कि जितने भी सवाल आपको मिले, मैं सारे सवाल कैलकुलेटिव रखा, इसलिए ताकि आपको कैलकुलेशन से डरने की आदत धीरे धीरे छूटे। आप देख रहे हैं मैं आगे चल के जितने भी सीजीएल मेंस में आए हुए कैलकुलेटिव सवाल हैं मैं उन्हें भी रखूंगा, लेकिन अभी आपको मैं ये पकड़ाने का प्रयास कर रहा हूं कि पढ़ने से आप डरे ना, आप पहले इससे जुड़े और जुड़ने के बाद आपको ये समझ आएगा कि सवाल कितने लेवल तक मैं आपको लेके चलता हूँ। बशर्ते आपको पढ़ने की आदत डालने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप रोज पढ़ें, और मैं इसके बाद जितने भी मेंस के सवाल आए उन सारे सवालों को मैं करवाने का आपको प्रयास करूंगा। और आज के लिए मैं यही चाहूंगा कि यहीं पे क्लास खत्म हो जाए, बाकी बातें कल होंगी। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, शुभ संध्या, धन्यवाद।